नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप में रहेगा। और आगे आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है ईएमआरएस का और केवीएस और एनवीएस का, ठीक है। सबका डेट फिक्स है। ईएमआरएस का एग्ज़ाम 13 तारीख से स्टार्ट है, 13, 14 और 21 दिसंबर। और केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम है वो 10 और 11 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो जिसमें आपको कंप्यूटर ईएमआरएस में कंप्यूटर 15 क्वेश्चन पूछेगा और केवीएस में भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी हो सकता है वीडियो हम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन का जो सेट है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है गणना करने वाला, संगणक, ऑप्शन सी है हिसाब करने वाला और डी है परिगणक। क्या होगा? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो दिमाग होता है जिस पे काम करता है कंप्यूटर, किसको कहा जाता है? ऑप्शन है सीपीयू, एएलयू, सीयू या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? सीपीयू, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एएलयू का क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है? सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी आप लोग को हम बताएं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या हो जाएगा सीपीयू का फुल फॉर्म? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आइंस्टीन, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स और पास्कल। तो आप लोग बताइए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 दिसंबर, 5 सितंबर और अगला ऑप्शन सी है 8 दिसंबर और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? जो आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा है इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा डिवाइस जो है हार्डवेयर है। तो क्या होगा? ऑप्शन है एक्सेल, पेंट, मॉनिटर और इंटरनेट। कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर कौन सा है? मॉनिटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है मॉनिटर, एक्सेल, माउस, कीबोर्ड। कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और ऑप्शन डी है ऑल। तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है? दो तरह का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा है ऑप्शन में? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल, सभी इनपुट डिवाइस। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। चलिए कुछ इनपुट डिवाइस है जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। जैसे ट्रैक बॉल, ऑप्शन में अगर दे देगा ट्रैक बॉल तो ये भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। जॉयस्टिक, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला है माइक्रोफोन, इनपुट डिवाइस है। वेब कैम इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस। ओसीआर इनपुट डिवाइस है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है।
उसके बाद है टच स्क्रीन, ये भी इनपुट डिवाइस है। MICR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR इनपुट डिवाइस। OMR, ये भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी इनपुट डिवाइस है। और लास्ट है किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। इतना सारा इनपुट डिवाइस है। अगर इसमें से अगर कोई भी दे देगा, अगर याद नहीं है तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। माउस, कीबोर्ड ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा मॉनिटर। चलिए कुछ आउटपुट डिवाइस भी देख लेते हैं हम लोग। पहला हो जाएगा मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, ठीक है, तीसरा स्पीकर, चौथा प्लॉटर प्लॉटर चौथा प्लॉटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, BBI कर लीजिएगा प्लॉटर को, ठीक है। प्लॉटर जैसे कोई भी विज्ञापन के लिए बड़ा बड़ा जो पोस्टर सब जो उसका जो होता है, पोस्टर जो बनाया जाता है वो प्लॉटर के माध्यम से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और पांचवा है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर, स्पीकर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर। खास करके प्लॉटर क्वेश्चन पूछा गया है KVS में भी और MRS में भी, ठीक है। तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, प्लॉटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन है 1994, 1995, 1996 और 2000 ईस्वी। तो कब हुआ? तो 1995 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब होता है? 1995 में। 15 अगस्त 1995 को लॉन्च होता है इंटरनेट। और किसने लॉन्च किया था? BSNL ने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL ने लॉन्च किया। BSNL ने लॉन्च किया, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। WWW क्या होता है? इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है? ये है वेबसाइट प्लस वेब पेज का नेटवर्क है, ठीक है। WWW क्या है? वेबसाइट प्लस वेब पेज का नेटवर्क है। और इसका WW किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। एक सेकेंड्स, किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। WWW, ठीक है। चलिए कुछ जैसे इंटरनेट का बात हो रहा है तो 4G कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, ठीक है। जियो के माध्यम से क्रांति आया था। 4G कब लॉन्च हुआ? 2016 में। 5G कब लॉन्च हुआ है? 2022 में, अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अक्टूबर मंथ 2022 में 5G लॉन्च हो गया है। मोबाइल इंटरनेट कब से चालू हुआ है? 2003 से 2010 के बीच में, ठीक है, शुरुआत हुआ। 2003 से शुरुआत हुआ, 2010 तक चला, मतलब अभी चल ही रहा है, लेकिन पहली बार 2003 से 2010 तक। और 3G कब लॉन्च हुआ? 2009 से 10 के बीच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी का क्या कार्य होता है? मेमोरी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है आउटपुट देना, डाटा स्टोर करना, प्रिंट करना, डाटा भेजना। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डाटा स्टोर करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप लोग? तो हो जाएगा 2 प्रकार का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन है रैंडम ऑटोमेटिक मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड एक्सेस मेमोरी, और डी है रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो क्या होगा? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी होगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह क्या होता है?
अस्थाई मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि रैम किस टाइप का मेमोरी है, तो अस्थाई मेमोरी है रैम, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और रीड ऑप्टिकल मेमोरी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यह अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और कौन सा वोलाटाइल है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है रोम है और वोलाटाइल मेमोरी कौन है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है सेमीकंडक्टर या उसको आप बोल सकते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी। ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी, द्वितीयक मेमोरी या उसको ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर या प्राइमरी मेमोरी तीन तरह का होता है, एक होता है नॉन वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई, और तीसरा होता है कैश। ठीक है, तो चलिए नॉन वोलाटाइल में कौन सा मेमोरी आता है? रोम आता है। ठीक है, और वोलाटाइल में कौन सा आता है? रैम आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? रोम और रैम और कैश, ये प्राइमरी मेमोरी है। अगर हार्ड डिस्क पूछेगा तो सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सीडी पूछेगा तो सेकेंडरी मेमोरी, डीवीडी पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन है हार्डवेयर उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो नुकसान पहुंचाता है, एंटीवायरस। तो क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, इमरजेंसी मेल। क्या होता है ईमेल का फुल फॉर्म? हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर टूल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा HTTP का फुल फॉर्म? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है 1 GB कितने MB के बराबर होता है? 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 MB के बराबर होता है। जैसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। MB का मेगाबाइट, GB का गीगाबाइट, TB का क्या होता है? टेराबाइट, और ZB का क्या होता है? ZB का जेट्टाबाइट, YB का योट्टाबाइट और PB का हो जाएगा पेट्टाबाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, टिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन और लिंकन गोलिट्सबर्ग। किसको माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। ठीक है, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए सीब्रेन, कोलंबस, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस और नॉन ऑफ दीज। कौन सा है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस इसमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा है। सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सीब्रेन। ठीक है, सीब्रेन। और भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है? हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? CDC 6600, यूजनेट, सिद्धार्थ, परम 10,000। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा CDC 6600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध और नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है क्रे क्या है? क्रे CRAY क्रे क्या है? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1978, 1976, 1980, 1981। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में। तो चलिए इस तरह से हम लोग 25 MCQ देख लिए कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी सेट के माध्यम से MCQ के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्यूटर का करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।